नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंगला से। आइए मिलवाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंगला से। नमस्कार सर। नमस्कार उपकार जी, नमस्कार दर्शकों। सर, घुटनों की बीमारी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। घुटनों की बीमारी क्या होती है और उसका फिजियोथेरेपी में कैसे इलाज संभव है? घुटनों का दर्द अलग अलग उम्र में अलग अलग हिसाब से होता है। एथलीट्स को जब घुटनों में दर्द होता है तो उसे जंपर्स नी या कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला भी कहते हैं। परंतु बुजुर्ग लोगों में, जो कि 40 से 45 साल के बाद घुटनों में दर्द शुरू होता है, वह उम्र की वजह से शुरू होता है। उससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नी बोलते हैं। शुरू में यह दर्द हमें सीढ़ी उतरने चढ़ने में या ज़मीन से बैठकर खड़े होते हैं तब शुरू होता है, परंतु धीरे धीरे बढ़ बढ़कर यह हमारी दैनिक दिनचर्या के सभी कार्यों को करने में होने लगता है, जिससे हमें चलने फिरने में, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में, सोने में भी, इवन रेस्टिंग पेन भी होने लगता है। तो फिजियोथेरेपी से इनका इलाज किस प्रकार संभव है, ये और बताएं सर। सबसे पहले इलाज की बजाय मैं आपको बचाव का कारण बताता हूँ। अगर हम बचाव अच्छे से करेंगे तो हम इलाज भी अच्छे से कर पाएंगे और शायद इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर बचाव में ही बचाव है, बचाव करने से ही हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। इसके लिए अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, मैं अब आपको बताता हूँ, जो उम्र दराज लोगों को जो घुटनों में दर्द होता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके लिए अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी का, जिसे हम बीएमआई स्केल से मेजर कर सकते हैं। अगर किसी का बीएमआई 25 या 25 से ज़्यादा आ रहा है तो उसे अपने वज़न कम करने पर ध्यान देना चाहिए। वज़न कम होगा, जैसे ही हमारा वज़न कम होगा वैसे ही हमारे घुटनों पे लोड कम पड़ेगा। परंतु अगर किसी को दर्द चोट लगने के कारण है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना उसके वह ठीक नहीं हो सकता। परंतु जो उम्रदराज लोगों को घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए वह अगर परहेज़ करेंगे, जैसे कि सीढ़ी जितना ज़रूरत हो उतना चढ़ें, शरीर से वज़न लेके ना चलें, नीचे ज़मीन में उकड़ू ना बैठें, और जो टॉयलेट की सीट है, जो वो वेस्टर्न टॉयलेट अगर वो यूज़ करेंगे तो उनको घुटनों में दर्द कम होगा, और जो उसकी गति है बढ़ने की धीरे धीरे, वह स्लो हो जाएगी, उससे वह नहीं बढ़ेगा। तो सर, जैसे अलग अलग उम्र पे आपने बताया कि अलग अलग उम्र पे अलग अलग प्रकार के घुटनों के दर्द होते हैं, तो उस कड़ी में आपने उनके बचाव के उपाय भी बताए, लेकिन इसके साथ कौन से ऐसे व्यायाम हैं जिन्हें वो करें तो उनको जो घुटनों का दर्द है वह कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन उपकार जी। अभी तक मैंने आपको जो बताया वो बचाव बताया था कि हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। परंतु अगर किसी को घुटनों में दर्द हो गया है, वह एक तो इन परहेज़ों को करे जो मैंने आपको बताए हैं, प्लस मैं कुछ व्यायाम अभी बता रहा हूँ आपको, उनको वह करेंगे तो उससे उन्हें आराम मिलेगा। इस प्रकार से घुटनों के व्यायाम करने से घुटनों का दर्द कम हो सकता है। ये जो व्यायाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सभी प्रकार के घुटनों के दर्द में लाभदायक रहेगा। कृपया करके ध्यान ध्यान से देखें। सबसे पहले हम एक तकिया लेंगे, पिलो लेंगे, उसे इस तरीके से हम गोल बना लेंगे। गोल बनाने के बाद उसे हम अपने घुटनों के नीचे इस तरीके से रखेंगे और फिर हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद घुटने के नीचे हमारा तकिया लगा रहेगा। फिर हमें घुटने से तकिए को दबाना है और एड़ी को ऊपर उठाना है। इस तरीके से उठाने के बाद हमें 10 सेकंड उसको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसे धीरे धीरे छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमें सेकंड रिपीटेशन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा हमें 20 बार, 20 टाइम इस पैर से, राइट पैर से, 20 टाइम लेफ्ट लेग से, अगर किसी को दोनों घुटनों में दर्द है। और अगर किसी को एक ही घुटने में दर्द है तो जिस घुटने में दर्द है वह उसी का व्यायाम कर सकता है। ये सबसे पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, ऐसे सीधा लेट के पैर को करीबन 15 से 20 डिग्री पे ऊंचा उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे भी 10 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद पैर को नीचे रख लेना है। फिर इसी तरीके से इसको भी 20 बार हम रिपीट करेंगे।
तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज, इसमें हम ऐसे बैठ के पैरों को नीचे लटका के बैठेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, फिर इसे हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैर को धीरे धीरे नीचे रख देंगे। इसको भी हम 20 बार रिपीट करेंगे। और ये सारी एक्सरसाइज दिन में हमें 2 बार करनी है, सुबह और शाम। ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। इन्हें करने से किसी का भी दर्द बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, परंतु जैसे जैसे प्रोग्रेशन होगी उसमें एक्सरसाइज चेंज होंगी। वह हर मरीज, पेशेंट टू पेशेंट, मरीज से मरीज वेरी करेंगे। तो उसके लिए आपको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से ही मिलना होगा, या आप हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे गामा फिजियोकेयर पे आकर भी यह सुविधा ले सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जाना डॉक्टर जितेंद्र सिंगला से कि किस प्रकार से घुटनों का दर्द निवारण करने के लिए एक्सरसाइज की जा सकती है। नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंगला से। आइए मिलवाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंगला से। नमस्कार सर। नमस्कार उपकार जी। नमस्कार दर्शकों। सर, घुटनों की बीमारी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। घुटनों की बीमारी क्या होती है और उसका फिजियोथेरेपी में कैसे इलाज संभव है? घुटनों का दर्द अलग अलग उम्र में अलग अलग हिसाब से होता है। एथलीट्स को जब घुटनों में दर्द होता है तो उसे जंपर्स नी या कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला भी कहते हैं। परंतु बुजुर्ग लोगों में, जो कि 40 से 45 साल के बाद घुटनों में दर्द शुरू होता है, वह उम्र की वजह से शुरू होता है। उससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नी बोलते हैं। शुरू में यह दर्द हमें सीढ़ी उतरने चढ़ने में या ज़मीन से बैठकर खड़े होते हैं तब शुरू होता है, परंतु धीरे धीरे बढ़ बढ़कर यह हमारी दैनिक दिनचर्या के सभी कार्यों को करने में होने लगता है, जिससे हमें चलने फिरने में, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में, सोने में भी, इवन रेस्टिंग पेन भी होने लगता है।